आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जय श्री राम, जय परशुराम। भाइयों, आज मैं आप सभी के समक्ष युवा पीढ़ी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से 2-3 विषयों पर प्रकाश डालूंगा और आप सभी कृपया ध्यान से सुने, खासतौर पर युवा पीढ़ी। आज मैं सभी नौजवानों को सफल होने का एक मंत्र दे रहा हूं और वो है धैर्य, अर्थात सब्र रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, कुछ चीजें हमारे उछल कूद करने से जल्दी नहीं हो जाती, उनके लिए पर्याप्त जो समय है, जितना लगता है उतना ही लगेगा। जैसे ये जो बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है तो 9 महीने ही लगेंगे। हम चाहे कितनी भी उछल कूद क्यों न कर ले, उसमें 5 महीने में नहीं होंगे। और किसी को तरक्की करता यदि आप देख लो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। याद रखना, जो लोग किसी भी वजह से जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह भर भराकर गिर भी जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि आप सभी ने सुनी है, रोम एक दिन में ही यदि बन गया होता, अगर वो एक दिन में ही बन गया होता तो अगले दिन से वो धराशायी हो गया होता। नेक्स्ट डे दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। और ये भी याद रखिए कि जहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है, वहीं उस परमात्मा की जिम्मेदारी शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब्र रखो, अपना बेस्ट एफर्ट लगाकर उस पर छोड़ दो, वो आपको मायूस नहीं करेगा। किसान ने खेत में हल चलाया, बीज बो दिया, उसको पानी दे दी, खाद डाल दी, सब कुछ अपनी जितनी जिम्मेदारी थी उसने पूरी कर ली। अब किसान का काम क्या है? सब्र रखना है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। भाइयों, कुदरत हमारी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती। हर दूसरे दिन बीज को देखने मत जाओ कि कुछ हुआ कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया, आपने अपना काम कर दिया, अब मशीन को अपना काम करने दो, सब्र रखो। लिफ्ट आएगी, लेकिन आपके पैर बार बार पटकने से या चिल्लाने से, चीखने से वो जल्दी नहीं आ जाएगी। बेचैनी और दुख का सबसे बड़ा कारण है वो तुम ही हो। भाइयों, व्यक्ति खुद ही अपना दुश्मन होता है, खुद ही अपना मित्र होता है। कोई बाहर नहीं है
जो तुम्हें दुखी करे। सुख रहना है तो सब्र करना सीखो। वेटर को आपने ऑर्डर देने के बाद सब्र रखना है, खाना आ ही जाएगा। इतने बेचैन मत हो। आजकल की जनरेशन को, जिसको हम जेनजेड बोलते हैं, उनको यह बात अवश्य सीखनी होगी कि सब्र का फल डेफिनेटली हमेशा मीठा ही होता है। और उसको बेहद हैरानी होगी यह जानकर कि इम्पेशेंस इंसान, यानी जिसको धैर्य नहीं है, जिसमें समय से पहले तो सफल हो सकता है, कहते हैं ना, ठंड रख ठंड। अब वैसे भी ठंड आ गई है, ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए बी पेशेंस, धैर्य रखिए। ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी हो सकता सफलता जल्दी मिल जाए, परंतु अनुभव नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान और अनुभव है। और एक हमेशा एक विषय बना रहता है कि पैसा 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 पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, उसके विषय में मैं बताऊं। कोई दुनिया की ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती, आपके अलावा। यू आर द बैरियर, यू आर द ओनली बैरियर, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। बाहर की चीजें नहीं बदलेंगी, इकोनॉमी वही रहेगी, महंगाई वही रहेगी, पेट्रोल जितने का है उतने का ही मिलेगा, सब्जी उतने की ही मिलेगी, ट्रैफिक वही रहेगा, सब सेम चीज होंगी। गर्मी बरसात, यानी आई वॉन्ट टू से दैट एवरीथिंग विल बी द सेम। कुछ चेंज नहीं होगा। इसलिए यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट यू टू गेट सक्सेस। और भाई, यदि दिल पे लेना ही है ना, तो दिल पे सफलता को लेना चाहिए। लोगों की बातों को से परेशान नहीं होना चाहिए, उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। यदि 10 अगेंस्ट हैं तो विल स्ट्रांग होनी चाहिए, यदि 100 अगेंस्ट है तो विल उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। भाइयों, जब जीवन में अधिक लोग मिलें जो आपको डिमोटिवेट करें, तो वहां पर फिलॉसफी काम करेगी। जैसे आपने कोई कार्य शुरू किया और 15-20 लोगों ने मना किया कि तू ये कार्य मत कर, बार बार रिपीटेशन हुआ, आपने एक मन से कार्य शुरू किया, फिर आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलते गए, आपके मन में काम छोड़ने के लिए आया, तो फिर आप उस काम को छोड़ना मत। क्योंकि वो लोग तुमको जिंदगी भर ताना मारेंगे कि हमने तो कहा ही था कि तेरे बस का ये काम करना नहीं है। तो अब तो करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। अब ये काम करना है उन 15-20 लोगों के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। 20 हो, 25 हो, 1000 हो, 500 हो, कितने ही लोग हों, इनके लिए अब तो करना ही करना है। नहीं तो जिंदगी भर ताने मारेंगे, फिर वैसे नहीं जीने देंगे। तो भाइयों, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी काम जो आपका मन करना चाहता है, जो आपका दिल बोलता है करने के लिए, उसमें पूर्णतः लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे
तो जो लोग आज आपसे आगे भागते हैं, सफल होने के बाद वही लोग आपके पीछे भागेंगे। भागना दोनों कंडीशन में है। पहली कंडीशन में वो आगे भागेंगे, सफल होने के बाद पीछे। लोग क्या कह रहे हैं, इसका प्रभाव आप लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। एक शब्द आपने सुना होगा, ढीठ। ढीठ बन जाओ, ढीठ। कछुआ देखा, कछुआ आपने? कुछ बोल दो उसे, मुंडी अपने अंदर घुसा लेगा तुरंत। तू बोलता रहे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईंट मार ले उसकी, तू कुछ भी कर ले उसे, बोलता रहे। इसीलिए ढीठ बन जाओ और अपने कार्य को ईमानदारी के साथ, मेहनत से, लगन से करते रहो। किसी के मना करने से कुछ भी नहीं होता भाई। आप अपने जीवन के खुद स्वामी हैं। आपको जीवन में क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, क्या ग्रहण करना है, और क्या इस समाज को और देश को आप देना चाहते हैं, या अपने लिए क्या करना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनल डिसीजन। यह आपका पर्सनल डिसीजन है, और उसके लिए आपको किस आधार पर कार्य करना है, ये डिसीजन भी आपका ही है। इसीलिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वास्तविकता है। एक्चुअल में क्या है, जिन लोगों को आप ये समझते हैं कि ये जीवन में सफल हैं, इनसे वो यदि आपसे कुछ बोल दें तो आपके एक मन पर नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा, भाई ये जीवन में सफल है, ये सही बोल रहा होगा। वो सही नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा, इसलिए बोल रहा है कि वो तुमको सफल नहीं होने देना चाहता अपने जैसे। कोई किसी का भाग, अब मैं थोड़ी सी इसमें आध्यात्मिक बात जोड़ देता हूं। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन इनिशियली कर्म करना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से है। इसलिए कर्म कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जितना आप लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, इतना अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। शुरू करोगे तो सब हंसेंगे ही। यदि कुछ अलग करोगे तो, डिफरेंट साइड में यदि जाओगे, इफ यू विल गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो अवश्य लोग आप पर हंसेंगे। तो उससे क्या होगा? आई थिंक उन चीजों का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि जो आगे बढ़े हैं उनकी लोग, किसी ने भी उनको नीचे से हाथ लगाकर ऊपर नहीं उठाया, उसकी टांग नीचे खींची है। यह अब से नहीं है कि अभी आपके सामने हो रहा है, पहले से ये होता आया। लेकिन आजकल के बच्चों में थोड़ा पेशेंस, धैर्य बहुत कम है, बहुत जल्दी वो उन्नति चाहते हैं। तो आपको लेबर करनी है, लेबर करना आपको पड़ेगा। लेबर जो युवा बच्चे हैं, वो एक बात गांठ बांध लें कि एक दिन भी खराब नहीं करना है, नॉट अ सिंगल डे। जो दिन खराब कर दिया वो कभी वापस नहीं आने वाला। इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। भाइयों, एक आपको एक छोटी सी बहुत ही गहरी और छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जहां डिलीवरी होती है, उसके बाहर लिखा होता है लेबर रूम। अब इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा इसे समझें कि बिना लेबर किए हुए न्यू बॉर्न
मीन्स लेबर एंड पेन के बिना न्यूबॉर्न दुनिया में नहीं आता। तो मां ही शुरू से ये शिक्षा देती है कि इस दुनिया में रहने के लिए लेबर एंड पेन जितना अधिक होगा उतनी ही कामयाबी अधिक होगी। और जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो मेहनत, लेबर और पेन जो ये दुनिया देती है उसको सभी अच्छे से समझते हैं, बट जो सह गया वो रह गया, जो सहेगा वही रहेगा। बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हर क्षण परीक्षा का सामना करना पड़ता है। भाइयों, ट्राई टू बियर दैट पेन इन योर लाइफ। उस दर्द को अपने जीवन में सहने की क्षमता पैदा करें। ये जीवन किस लिए मिला, किस लिए नहीं मिला, ये एक अलग चीज है, परंतु हमारे मन में, अपने मन में जो आ रहा है वो अवश्य करना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन का कर पाते हैं अपने जीवन में। और देखिए, भगवान एक बार मौका अवश्य देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको, उस अवसर को पकड़ लेते हैं या छोड़ देते हैं। और हमेशा विनम्रता में अपने जीवन को बिताइए। सभी बच्चे आजकल मैंने देखा है थोड़ी थोड़ी बात पे बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। एक अलग प्रकार का अहंकार उनके अंदर देखने को मिलता है। ये संस्कार नहीं है हमारे, ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति हमको झुकने का ज्ञान देती है, विनम्रता का ज्ञान देती है। अहंकार करने से, जिसका आप अहंकार कर रहे हो, जिसको दिखाने के लिए कर रहे हो, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये उस पे क्या फर्क पड़ेगा आपकी बात का, और कितने दिन पड़ेगा। ये देखिए, एक तो मजबूरी कि आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, उसकी तो मजबूरी है, आपके अहंकार को भी झेलेगा, सब चीज झेलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है वो आपके सराउंडिंग में है तो वो कितने दिन आपका अहंकार झेल लेगा। और यदि आप विनम्रता से रहेंगे तो पूरा जीवन आपके साथ में वो व्यतीत करेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले, चाहे वो आप हमारे ये उठा के देख लीजिए धर्म ग्रंथ, या गुरु नानक देव जी ने जो सबसे पहले, यानी कि सारी चीजें सबसे पहले जो बोलती हैं वो बोलती है विनम्र बनिए सबसे पहले। जब आप विनम्र बनेंगे, उससे आगे का जो रास्ता है, मार्ग है, वो विनम्र होने के बाद मिलना शुरू होगा, और उस पर जब भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो भाइयों, ये आज especially for the younger generation, and now after some time I will tell you about श्रीमद् भगवत गीता, कि हमारे बच्चों को गीता को भी अपनाना पड़ेगा जीवन में, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब तो उसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। जिस प्रकार का वातावरण है, चारों तरफ सब देख रहे हैं, उसकी उपयोगिता तो खैर पहले भी थी, लेकिन आज उसकी उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।